हेलो गाइस, कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं सारा दिन का काम वाम किया, सब कुछ किया, और मैंने वादे के मुताबिक आपको बोला था कि एक दिन छोड़ के मेरी वीडियो आएगी। तो घर का काम भी बहुत हो जाता है, तो आज मैं सारा दिन घर के काम में लगी रही, कपड़े धोना, खाना वाना बनाना। तो फिर काम करते करते, घर की सफाई करते करते मुझे एक बुक मिली, और उस बुक में बहुत अच्छी अच्छी कहानियों से इंसानों को सच्चे भगवान के रास्ते पे, गुरु भगवान के रास्ते पे लगाने का एक आसान तरीका है। तो मैंने उस बुक को पढ़ा, तो मुझे बुक बहुत अच्छी लगी, और उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। कहानी के माध्यम से उसको भगवान के रास्ते पे लगाने का एक वो दिखाया हुआ है। तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, उसी में से मेरे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो वो कहानी है, जो गुरुओं को मानते हैं वो ज़रा इस कहानी को सुनेंगे तो उनको अच्छी लगेगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी इस कहानी को अपने उससे समझाने की, और कोई गलती हो जाए तो मुझे अपना समझ के माफ़ कर देना। तो ये कहानी है, प्राचीन समय में एक महात्मा जी जंगल में अपनी शिष्य मंडलियों के साथ एक आश्रम में निवास करते थे। आश्रम में जिस प्रकार की सेवा होती, श्रद्धालु सेवक उस पूर्वक श्रद्धा और परिश्रम से करते। सेवा में अवकाश पाकर सत्संग का लाभ उठाते। इस प्रकार प्रभु चरणों में उनकी दिन दुगनी रात चौगुनी आस्था बढ़ती गई। उनके सब शिष्यों में से एक शिष्य सदैव गुरु की सेवा में तत्पर रहता था, सेवा करने के लिए तत्पर हमेशा तैयार रहता था। तो एक बार की बात है, महात्मा जी तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार हुआ। उन दिनों यातायात के साधन वगैरह नहीं थे, तो वे पद यात्रा के करनी पड़ती थी। महात्मा जी चलते समय उस श्रद्धालु शिष्यों को साथ लेकर जाया करते थे। यात्रा में काम आने वाली आवश्यक सामग्री वगैरह जो सामान होता था वो साथ में लेके जाते थे। दिन भर घूमते रास्ते में, और रात को आगमन हुआ तो जंगल में विश्राम करना चाहा। तो रात्रि का समय जंगल में पशु जानवर वगैरह होते हैं, तो इसीलिए सबने विचार किया और कहा कि महात्मा जी, एक जना जागेगा और आप सो जाइए, फिर उठेगा, फिर दूसरा जागेगा। इस प्रकार से जंगल का भय भी नहीं रहेगा। तो महात्मा ने कहा ठीक है भाई, ऐसे ही कर लेते हैं। तो महात्मा जी क्या हुआ, वो सो गए और शिष्य उनको पहरा देने लग गए। आधी रात के बाद हमें जगा, उन्होंने कहा भाई आधी रात हो जाए तो मुझे जगा देना, फिर तुम सो जाना, मैं पहरा दे दूंगा। जब सेवक ने प्रार्थना की, प्रभु आप विश्राम करें, मैं आधी रात तक जाग कर पहरा दूंगा। इस पर महात्मा जी ने कहा, अब तो नित्य प्रति ही यात्रा करनी है, तुम कब तक ऐसे जागते रहोगे। इस शरीर से काम लेने के लिए नींद की भी आवश्यकता पड़ती है। सेवक ने विनय की, भगवान जैसी आपकी मर्जी, भैया जैसे आप कहोगे वैसे हो जाएगा। आधी रात में जाग जाऊंगा, फिर आपको उठा दूंगा, फिर आप जाग जाना। ठीक है। सेवक चरणों की सेवा करता रहा। महात्मा जी ने सोते समय उससे कहा कि आधी रात बीतने के बाद तुम मुझे जरूर जगा देना। तो शिष्य ने महात्मा जी को विश्राम से उठाना उचित ना समझा। दिल में कहने लगा, हाय, क्या मैं अपने इस शरीर से आराम के लिए अपने गुरु को जगाऊं। तो उन्हें ना जगाया। आधी रात बीतने के बाद महात्मा जी खुद जाग गए और उस प्रेमी से कहने लगे, तुमने हमें जगाया क्यों नहीं। तो यह सुनकर सेवक मौन हो गया। फिर महात्मा जी कहने लगे, प्रातः फिर यात्रा पर चलना है, तुम विश्राम कर लो, और मैं अब पहरा दे देता हूँ, रात को जाग जाता हूँ। सेवक ज़्यादा थका हुआ था, तो लेटते ही सेवक को नींद आ गई। महात्मा जी जाग रहे थे। इतने में क्या हुआ कि झाड़ियों में से गड़गड़ाहट की आवाज़ हुई, और तत्काल ही एक काला सांप उधर से आता हुआ दिखाई दिया। उसे देख महात्मा जी अंतर्दृष्टि से यह जान लिया, महात्मा जी ने आंखें बंद की और ये जान लिया कि यह सांप किस कारण से आया। उसने सांप से पूछा कि तुम इधर कहाँ जाना चाहते हो। सांप ने उत्तर दिया, ये जो आदमी सो रहा है नींद अवस्था में, मैं इसका
इसके साथ मेरा कई जन्मों का लेन देन का व्यापार चल रहा है। मैं इस जन्म में सांप बनकर इसके गले का खून पीना चाहता हूँ। फिर दूसरे जन्म में मैं आदमी बनता हूँ और ये सांप बनकर मेरे गले का खून पीता है। इसी नियमानुसार हमारा एक दूसरे का खून पीने का वो जो है चल रहा है। महात्मा जी अब आप कोई बाधा की दीवार ना खड़ी करें और मुझे अपना बदला लेने दें। तब महात्मा जी ने सांप से पूछा, तुमने इसके गले का खून ही लेना है, इसको काटना भी है? सांप ने उत्तर दिया, मुझे काटने से कोई विशेष प्रयोजन नहीं, मैंने तो इसके गले का खून लेना है। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, तुम यहाँ रुको, हम तुम्हें इसके गले का खून लाकर देते हैं। यह सुनकर वह सांप जो था वो वहाँ पे रुक गया। महात्मा जी उसके पास गए, जो सोया हुआ आदमी था उसके पास गए और चाकू लेके उसके ऊपर खड़े हो गए और इतने में सेवक की आँख खुल गई। मगर उन्होंने देखा कि भी महात्मा जी मेरा को काट रहे हैं, तो उन्होंने जानबूझ के उसने आँख बंद रखी और कहा कि जो ये करेंगे अच्छा ही करेंगे, ठीक है। और सेवक ने उसने क्या किया, महात्मा जी ने चाकू से गले से खून की निकाला, हल्का सा ऐसे किया और जो खून की 2-4 बूंदें निकली उसे लेकर उस सांप को बर्तन में रख दिया और खून पीकर सांप चलता बना। तब महात्मा जी ने अपने दुपट्टे से और फाड़कर और उसको वहाँ पे पट्टी बांध दी। सुबह होने पर महात्मा जी ने सेवक को जगाया और दोनों सामान उठाकर यात्रा पर चल दिए। अब सदगुरु द्वारा किए गए घाव की पीड़ा का अनुभव होने लगा, तो सेवक ने किसी प्रकार की बात अपने गुरुजी से पूछनी उचित नहीं समझी। सेवक के गले पर पट्टी बंधी हुई थी। 2-3 घंटे व्यतीत हो जाने पर जब सेवक ने कोई बात ना पूछी, तब गुरुजी से ना रहा गया। कहने लगे कि रात को जब हम तेरी छाती पर बैठकर गले पर चाकू चला रहे थे, उस समय आंखें खोलने पर भी तुमने हमसे कुछ न कहकर पुनः आंख बंद कर ली। अब तक भी उसी दशा में मौन धारण किए चल रहे हो, क्यों? तब सेवक ने विनती की, भगवान, मैं यदि किसी अपरिचित मनुष्य को अपने वक्षस्थल पर बैठा देखता तब तो मैं पूछता। मुझे तो इस बात का अचल विश्वास है कि आप सदैव मेरे कल्याण की ही सोचते हैं। गुरुजी ने रात्रि वाली यह घटना कह सुनाई। यह सब सुनकर सेवक उनके चरणों में गिर पड़ा तथा प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मुझे तो पूर्ण विश्वास था कि आप हर प्रकार से मेरा हित ही करते आ रहे हैं। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण यह रात वाली घटना है। अगर सांप मुझे रात को काट जाता तो उससे मेरी मृत्यु हो जाती। आप मेरे केवल शरीर के ही नहीं, मेरी आत्मा के भी परम हितैषी हैं। आपके उपकारों से मैं कदापि ऋणी नहीं हो सकता। यह तो मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे सुखों की खानी व परम कल्याणमयी आपकी शरण प्राप्त हुई है, जिससे मेरा यह लोक भी सुखप्रद और परलोक भी आनंदमय होगा। इस कथा का तात्पर्य यह है कि कर्मों का फल प्रत्येक दशा में जीवन को भोगना ही पड़ता है, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे। मगर गुरु की शरण में जाने से जीव के बुरे कर्म सूली से कांटा बन जाते हैं, जैसे कि आपने कहानी में सुना है। जिज्ञासु प्रेम, श्रद्धा और निष्काम भाव से उनकी मौज व्याज्ञानुसार जीवन व्यतीत करें और सब प्रकार के अपने सद्गुरु पर निश्चय करके उन्हें अपना हितैषी समझें। तब सद्गुरु भी उस सेवक की गुप्त व प्रकट दोनों रूपों में इस प्रकार रक्षा करते हैं, जिसका अनुभव उस सच्चे सेवक को ही होता है। ये इस प्रकार की कहानी है। इस किताब में कहानी के द्वारा बहुत अच्छी हमें ज्ञान की बातें सिखाई जाती हैं। और ये मेरी पहली कहानी थी, जिसको सुनकर आपको कैसा लगा। और मतलब ये है कि अगर हमें विश्वास है अपने भगवान पे और अटूट विश्वास है तो भगवान हमारी ज़रूर सुनते हैं।
और वो हमारी रक्षा करते हैं, हमें प्यार देते हैं, हमें सब कुछ देते हैं। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो और आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, इस किताब के द्वारा कोई गलती हो गई हो तो सॉरी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।